एपिसोड 5 में चलते हैं। चोई आयशु से बात करता है और हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए कह रहा था, लेकिन आयशु कहता है कि पहले आपको जाना चाहिए, ऐसा होने के बाद मैं खुद चला जाऊंगा। बाद में एलिवेटर में आता है, लेकिन इसके साथ फिर से कुछ गलत होने लगता है और इसे होश नहीं होता। एक होटल में आते हैं जहाँ पर एक कपल गयोंग ही और गयोंग हवा को देखते हैं। रिसेप्शनिस्ट यूजिन से बात करते हैं, बताते हैं कि हमने पहले ही रिजर्वेशन करवा दिया है। ये चेक करता है लेकिन इसे कुछ नहीं मिलता। ये कहते हैं कि आज वाइट डे है, क्या कोई रूम खाली हो सकता है। चेक करने के बाद यूजिन ने कह दिया था कि एक है। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों रूम में आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डेड बॉडी होती है। लड़की का नाम मिनियंग होता है। पुलिस स्टेशन में चलते हैं जहाँ पर सभी वाइट डे को एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन आयशु और क्योंजिन ऐसा नहीं करते। तभी यहाँ पर हायरा आती है और इनको कहती है कि एक नया केस आया है, होटल में एक डेड बॉडी मिली है, चलो वहाँ पर चलते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि तीनों होटल में आते हैं, लेकिन पीछे जूनियंग को देखते हैं जो कि जी वॉन के साथ होता है। जैसे इनको देखता है दोनों दूर हट जाते हैं, लेकिन इन्होंने इनको पकड़ लिया था। रूम के अंदर आते हैं और बॉडी की जाँच करने लगते हैं। जिन ने बता दिया था कि इसको मरे हुए कितना टाइम हुआ है और कौन से खंजर से मारा गया है। आयशु कहने लगता है कि बॉडी को किसने देखा था। बाद में इन दोनों से मिलने के लिए आते भी हैं। गयोंग ही आयशु को देखती है और कहती है कि मैं तुमको जानती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ। फिर इसके साथ सेल्फी लेने लगती है। ये पूछते हैं कि अब बताओ कि होटल में क्या हुआ था। ये बताते हैं कि जाते ही हमने वहाँ मियंग को देखा था जो नीचे पड़ी हुई थी। ये पूछते हैं कि क्या कोई सस्पेक्ट था, लेकिन ये मना कर देते हैं। होटल के दूसरे एम्प्लॉय से बात की जाती है, पूछा जाता है कि क्या उसका कोई दुश्मन था, क्या वह किसी से फाइट किया करती थी, लेकिन ये मना कर देते हैं। हालांकि बताते हैं कि जिस रूम में उसकी डेड बॉडी पाई गई है उसके पास वाले रूम में कोई रहता है जो कि मियंग चिल्लाता रहता था। वही आयशु को देखते हैं जो कि आगे कई हाउसकीपर से मिलता है और मियंग के बारे में पूछ रहा था। ये भी सेम बात कहती है कि पास के रूम में कोई है जो कि उसके नाम को चिल्लाता रहता था। अगले सीन में आयशु हायरा के साथ इस रूम में आता है और इसे पता चलता है कि ये तो मेरा दोस्त है चुनसिक होता है। ये भी मियंग के बारे में पूछ रहे थे। चुनसिक दिखा रहा होता है कि वाइट डे को लेकर मैंने सारी तैयारी कर ली थी। जैसे ही मैंने पहली बार मियंग को देखा था मैं उसके प्यार में पड़ गया। ये ऐसे याद भी करता है जहाँ पर ये इसके लिए फ्लावर लेकर आई थी। हालांकि बाद में इसको अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और इसके लिए रिहर्सल करना चाहता हूँ, क्या तुम 1 मिनट के लिए फ्री हो। फिर इसको बेड पर बैठा देता है। एक नोट पर लिखा हुआ था कि मैं किससे प्यार करता हूँ, जहाँ मियंग का नाम था, लेकिन मियंग कहती है कि मेरा पहले से बीएफ है। फिर यहाँ से भाग जाती है। चुनसिक फिर बार में आता है और जी भरकर शराब पीता है। दूसरे डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि मियंग के पेरेंट्स के पास आते हैं और इनको बताते हैं कि उसकी डेथ हो गई है। क्या उसका कोई पहले से बीएफ था, लेकिन ये कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। क्योंजिन कहता है कि हम उसके रूम को चेक करना चाहते हैं। बाद में अंदर आ भी गए थे जहाँ पर ये एक लग्जरी बैग को देखते हैं। क्योंजिन बैग को देखकर बताता है कि इसका मिलना बहुत ही रेयर है। हायरा ने कैमरास को लेकर पहले मैनेजर से बात की थी, लेकिन उसने कह दिया था कैमरा ब्रेक हो चुका है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। वही हम चोई को देखते हैं जो कि अब हॉस्पिटल में होता है, अपने कुछ टेस्ट करवाता है। बता दिया गया था कि 1 वीक के बाद रिजल्ट आएंगे। हायरा पुलिस स्टेशन में होती है, अपने दोस्त के पास कॉल करती है और होटल के बारे में बताती है कि वहाँ पर कैमरा ब्रेक हो चुका है या फिर जानबूझकर किया गया है, इसका पता लगाओ। फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलता। आयशु हायरा के साथ होटल में आता है। हाउसकीपर के लिए कुछ खाना लेकर आ गया था और इनसे और जानकारी लेता है। बताते हैं कि होटल के ओनर की पत्नी एक बार यहाँ पर आई थी और उसने मियंग के साथ फाइट की थी। एक हाउसकीपर बताती है कि मैंने ओनर जेसियोब को एक बार देखा था, वह मियंग के साथ था और उसको जानबूझकर अपने रूम में ले जा रहा था, लेकिन मुझे देखने के बाद चला गया। हायरा अपने कोलीग से बात करती है, बताती है कि मैं और आयशु उसकी वाइफ से मिलने के लिए जा रहे हैं और तुम खुद जेसियोब से मिलने के लिए जाओ। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों घर पर आते हैं जहाँ जेसियोब की वाइफ सेरन और साथ में इनकी बेटी की जूबी होती है। मियंग के बारे में बताते हैं कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन जिस दिन उसकी डेथ हुई थी तुम दोनों मास्क को लगाकर होटल में आई थी, हमने कैमराज में तुमको देखा था। यह सीन याद भी करता है, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि हमने उसको नहीं मारा। ये कहते फिर तुमने मास्क को क्यों लगाया था। सेरन कहती है कि मेरी इमेज बहुत ही ख़राब हो गई थी, मैंने मियंग के साथ फाइट कर ली थी, इसलिए मैं अपने आप को छिपा रही थी। उस दिन मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं जल्दी घर पर आ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आया, इसलिए हम दोनों उसको देखने के लिए गए थे।
हम दोनों होटल के डोर के पास आई, नॉक किया था लेकिन वह हमको नहीं मिला। मैंने कैमरा में फिर से उसकी लोकेशन की जांच की और वो 10वें फ्लोर पर था। हम वहां पर आए लेकिन उस टाइम वह रिसेप्शनिस्ट यूजिन के साथ था। दोनों किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। कयोंग जिन और जुनियंग को देखते हैं जो कि जेस्यूब के पास आते हैं। मियंग के बारे में बात कर रहे थे। ये इसे कहते हैं कि मैं पता चला कि तुम उसे प्यार किया करते थे, क्या सच है? लेकिन ये मना कर देता है। क्योंजिन कहता है कि हमें यही पता चला है कि जिस रूम में उसकी डेथ हुई थी आप उसको 1 महीने से यूज़ कर रहे हो, किसी को वहाँ पर आने नहीं दिया, क्या सच है? ये हामी बताता है कि मैं वहाँ पर अपने बिजनेस को लेकर कुछ काम कर रहा हूँ। दोनों के पास हायरा कॉल करती है, बताती है कि तुम रिसेप्शनिस्ट है, यूजिन से बात करो। फिर ऐसे ही करते हैं। पूछ रहे थे कि क्या उस दिन जेस्यूब से मिलने के लिए उसकी फैमिली आई थी। ये हामी है। फोरेंसिक रिपोर्ट फिर से आती है। इन्हें पता चलता है कि जहाँ पर मियंग की डेथ हुई थी सच में वह लोकेशन नहीं है, उसे किसी और रूम में मारा गया था। अगले सीन में आयशू और हायरा होटल में आ रहे थे। हाउसकीपर के पास कॉल करते हैं, बताते हैं कि हमको क्या मिला है, अगर कुछ भी सस्पेक्ट दिखाई देता है तो हमारे पास कॉल करना। हम चुनसी को देखते हैं जो जल्दी चेकआउट करने वाला है। जाने से पहले पर्दा लगा देता है, फिर बाहर आता है, गाड़ी में बैठकर चला गया था। हाउसकीपर को देखते हैं जो इसके रूम में सफाई करने के लिए आती है, लेकिन दीवार पर कई खून के धब्बों को देखती है और आयशू को बताती है। आयशू देखता है कि मेरी गाड़ी के सामने चुनसी की गाड़ी होती है, बाद में से फॉलो करता है, चिल्लाता है गाड़ी रोकने के लिए कह रहा था लेकिन ऐसा नहीं करता। एपिसोड 6 में देखते हैं जहाँ पर ये इसको रोक लेते हैं और अरेस्ट करते हैं। बता देते हैं कि तुमने मियंग को मारा है। स्टेटमेंट ली जाती है लेकिन चुनसी ने कह दिया था कि मैंने उसको नहीं मारा। हायरा कहने लगती है कि तुमने उसे फिर से अपने रूम में बुलाया था और मार दिया। ये ऐसी याद भी करता है लेकिन इसने कह दिया था कि मैंने उसे नहीं बुलाया, मैं बार में शराब पीने के लिए चला गया था, उस टाइम बहुत ही गुस्से में था। जुनियंग बार में आता है, आदमी से चुनसी के बारे में पूछ रहा था। आदमी ने बता दिया था कि हाँ इस टाइम ये मेरे पास ही था और जी भरकर शराब पी रहा था। काफ़ी सोचने के बाद आयशू ने कह दिया था मुझे लगता है कि हत्यारा कोई और होना चाहिए। इनको भूख लगी थी, सैंडविच ऑर्डर कर लेते हैं लेकिन तभी ताइग्यून आता है, हायरा को बाहर ले आता है और कहता है कि क्या तुमने सच में चुनसी को अरेस्ट किया है? चुनसी एक बड़ी फैमिली से आता है। ताइग्यून कहता है कि अगर वो सच में हत्यारा नहीं निकला तो क्या होगा, लेकिन तभी आयशू आता है और कहता है चिंता मत करो, उसका पिता मेरा दोस्त है, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगले सीन में चोई को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है। रिजल्ट आ गए थे। डॉक्टर बताती है कि तुम्हें स्टमक में ट्यूमर है, आपको इसके लिए सर्जरी करवानी होगी। बाद में आयशू से फ़ोन पर बात करता है। आयशू कहता है क्या तुम हॉस्पिटल में आ गए हो? यामी है और कहता है सब कुछ नॉर्मल है, अब चेकअप की बारी तुम्हारी है। आयशू कहता ठीक है, एक बार हत्यारे को पकड़ लूँ फिर मैं काम करूँगा। क्योंजिन भाकरीन के पास आता है, बताता है कि जेसीओ पे देश छोड़कर जा रहा है, हमें उसको रोकना होगा। ये आयशू से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास प्राइवेट जेट है ना, चलो उसका यूज़ करते हैं। फिर ऐसा ही करते हैं। जेसीओ को देखते हैं जो कि प्लेन में होता है, अपनी लोकेशन पर आ गया था लेकिन तभी पास में आयशू का प्राइवेट जेट होता है। आयशू चिल्लाता है और इसको बाहर आने के लिए कह रहा था। अगले सीन में इसको अपने हॉस्पिटल में ले आते हैं और स्टेटमेंट ली जाती है। कहते हैं तुमने ही शायद उसको मारा होगा, लेकिन ये मना कर देता है। आयरा कहती है कि उसके मरने से पहले तुम उससे मिले थे ना। ये आमी है, ये ऐसी याद भी करता है जहाँ पर ये मिनी के साथ रूम में था और इसको बैग देता है। लेकिन बाहर हम देखते हैं जेसीओ की फैमिली होती है, हर डोर को नॉक कर रही थी और अपने पति को चिल्लाती है। जेसीओब कहता है कि मेरे रूम छोड़ने से पहले वो जिंदा थी, मेरे जाने के बाद उसे किसने मारा है मैं इस बात को नहीं जानता। ये इसके फ़ोन को लेकर ओपन कर लेते हैं जहाँ पर लियो को देखते हैं और इससे पूछ लेता है कि ये कौन है, लेकिन ये नहीं बताता। हालांकि बाद में इसकी जांच की जाती है और इन्हें पता चलता है कि यह तो यूजिन होता है। जल्दी पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बाद में जेसीओब के पास आते भी हैं और इस बात को एक्सपोज करते हैं। जेसीओब कन्फेस करता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। बाद में ऐसी याद करता है जहाँ पर नए एम्प्लॉय पहली बार होटल में आए थे और इसने यूजिन को देख लिया था। अगले सीन में टीम डिनर किया जाता है, रेस्टोरेंट में होते हैं लेकिन अब भी यूजिन को देख रहा था। जब मैं नशे में था तब यूजिन ने मेरी हेल्प की थी। घर जाते टाइम मैंने यूजिन को देखा और उसको लिफ्ट दी। हम होटल के रूम में मिले थे, दोनों ने साथ में एंजॉय किया था। पहले यूजिन बाहर चला जाता है लेकिन पास में मियंग होती है जिसने इन दोनों को साथ में देख लिया था। हायरा कई मैसेज को दिखाती है जहाँ पर मियंग पैसे की बात कर रही थी और इनको देने के लिए कहती है। ये इसे कहती है क्या तुम ब्लैकमेल कर रही थी। यामी है और अपनी स्टोरी आगे बढ़ाता है।
मिनयंग जेस्यूब से मिलती है और पैसे देने के लिए कहती है, जहाँ पर ये इसको बैग देता है जो कि बहुत ही कीमती होता है। लेकिन अगले सीन में से फिर से मिलती है और पैसे की मांग करती है। कहती है कि मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती, तुम मुझे हर रोज़ पैसे दे दिया करो, मुझे 10 बिलियन वॉन चाहिए। इसने कह दिया था कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बाहर इसकी फैमिली आ जाती है, डोर को नॉक कर रही थी। यह कहती है कि क्या मैं तुम्हारी वाइफ के पास जाऊं, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है ठीक है मैं तुमको पैसे दे दूंगा। अगले सीन में यूजिन के पास कॉल करता है और बताता है कि क्या चल रहा है। यूजिन भागकर जेस्यूब के पास आता है और कहता है कि मैं कुछ करना होगा, हम इस प्रकार हार नहीं मान सकते। लेकिन जेस्यूब कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तभी जेस्यूब की फैमिली भी आ जाती है। यह सीन हम पहले भी देख चुके हैं। यूजिन बाद में चला गया था। हायरा इसे कहती है फिर तुम भाग क्यों गए थे। ये बताता है कि मियंग की डेथ हो गई है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था इसलिए मैं भाग रहा था। बाद में इसको जेल में डाल दिया जाता है। चुनसी इसको देखता है और कहता है कि क्या तुमने मियंग को मारा है, मैं तुमको मार डालूंगा। आईसो की टीम बात करती है और कहती है ठीक है यूजिन ने उसको मार दिया होगा, लेकिन उसके पास टाइम बहुत ही कम था। इतने समय में उसने बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया होगा, कैसे बॉडी को दूसरे रूम में ले आया था, शायद कोई साथी होना चाहिए। हायरा कहने लगती है कि उनको पहले से पता था कि कैमरास को ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसा वही हो सकता है जो कि होटल में पहले से काम कर रहा हो, या तो कोई एम्प्लॉय या फिर हाउसकीपर। आयशू से कहती है क्या तुम्हें किसी पर डाउट है। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों होटल में आ रहे थे। एक हाउसकीपर के पास कॉल कर लेता है और कहता है क्या तुम्हें किसी पर शक है कि हाउसकीपर ने कुछ गलत किया हो। यह सीन याद करती है कि मैं एक बार रूम में आई थी, लेकिन वहाँ पर नायन होती है जो कुछ साफ कर रही थी, लेकिन उसने कह दिया था कि मैंने चाय गिरा दी है, लेकिन उस टाइम बहुत ही नर्वस थी। बाद में नायन की जांच की जाती है। इन्हें पता चलता है कि वह तो यूजिन की माँ है। दोनों होटल में आ जाते हैं। आयशू हायरा से कहता है कि मैं पहले उसे बात करना चाहता हूँ। नायन के पास आता है, अपनी माँ के बारे में बताता है कि उसकी डेथ हो गई थी। अगर मैं कुछ भी गलत काम करता हूँ तो मुझे पता है कि वो मुझे बचाने के लिए आएगी, लेकिन अगर मैं बहुत ही बड़ा अपराध कर देता हूँ, अगर मैं किसी को मार देता हूँ और मेरी माँ मेरी हेल्प करती है, तो मैं इस बात को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। महिला समझ जाती है कि इसको पता चल गया है कि मैंने बॉडी को ठिकाने लगा है। बाद में सीन को याद भी करती है, जहाँ पर अपने बेटे यूजिन को देखती है जो एक रूम से बाहर आ रहा था, बहुत ही डरा हुआ था। रूम में आकर चेक करती है, यहाँ पर खून के धब्बे होते हैं। साथ ही मियंग को देख लेती है, रोने धोने को साइड में रखती है, सब कुछ साफ करने लगती है और बॉडी को दूसरे रूम में ले आई थी। महिला को अरेस्ट कर लिया जाता है। जाते टाइम अपने बेटे यूजिन को देखती है, यह भी इसको देखता है, यहाँ से भाग जाता है। अंदर से कपड़ों को लेकर आता है, बताता है कि मैंने ही मियंग को मारा है, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। बाद में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि ये पुलिस स्टेशन में होते हैं। यूजिन ने बता दिया था कि मैंने उसे कैसे मारा था, मुझे पहले से पता था कि चुनसिक उसको लाइक करता है, इसलिए मैंने उसका यूज़ किया। मियंग के पास कॉल करता है और इसके रूम में आने के लिए कहता है, बाद में आती भी है। हालांकि यहाँ पर यूजिन को देखती है और इसे कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूजिन कहता है मुझे पता है तुम जेस्यूब को ब्लैकमेल कर रही हो, ये सब करना बंद कर दो। लेकिन ये मना करती है और कहती है कि अगर तुम मेरी जगह पर होते तो सेम चीज़ करते। इसके पास खाना काटने वाला चाकू होता है। मियंग पर 3 बार वार करता है और इसको जान से मार देता है। पुलिस स्टेशन में जेस्यूब की फैमिली भी आती है और इसे कहती है कि क्या तुमने सच में मियंग को मारा है, लेकिन ये मना कर देती है। आयशू देखता है कि पास से यूजिन को ले जा रहे हैं, जो कि जेस्यूब को देखता है। जेस्यूब फिर अपनी फैमिली को कह देता है कि मैं इसे प्यार करता हूँ। इसके पास आता है और इसे कर लेता है। शेरन कहती है कि मुझे मेरा आदमी हैंडल नहीं हो रहा था, अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँगी, फिर बेहोश हो जाती है। चुनसी कहता है फिर मियंग को क्यों मारा गया। आयशू ने बता दिया था क्योंकि वो ब्लैकमेलर थी, इन दोनों को पैसों को लेकर ब्लैकमेल किया करती थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन हायरा कहती है मेरी पहले से प्लानिंग है। आयशू और इसके कॉलिग को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में आकर जुनयंग से बात करते हैं, इसके और जीवोन के रिलेशन को लेकर टीज करते हैं। लेकिन तभी जीवोन आती है और इनको फटकार लगाती है। वही हम हायरा को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में अपने दोस्त के साथ होती है। दोस्त पुरानी बातें करने लगता है और कहता है कि आयशू कैसा है, इसने बता दिया था। दोस्त कहता है क्या तुम उसको मिस कर रही हो, मुझे लग रहा था तुम मुझे मिस करोगी। लेकिन यह कहती है तुम खुद ही जॉब छोड़कर चले गए थे, वैसे वो कल आने वाला है, क्या तुमने तैयारी कर ली है। अगले सीन में आयशू को देखते हैं जो डॉक्टर के पास आता है, अपनी कंडीशन के बारे में बताता है कि कई बार मैं सांस भी नहीं ले पाता, पता नहीं क्या चल रहा है। डॉक्टर कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा एक भाई भी था जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया। चलो वहाँ से शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि यह सब उसी की वजह से हो रहा होगा।
लेकिन आयशु इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और कहता है कि मुझे सिर्फ मेडिसिन दे दो। फिर डॉक्टर ऐसे ही करता है, अपने घर पर आकर आयशु मेडिसिन को ले लेता है। हायरा अपने घर पर होती है और एक मूर्तिकार संगवॉन के बारे में न्यूज़ को देखती है कि वो 4 साल के बाद कोरिया वापिस आ रहा है और एक एग्जीबिशन करेगा। अगले सीन में देखते हैं कि एग्जीबिशन में आती है और कुछ मूर्तियों को देख रही थी, तभी यहाँ पर संगवॉन भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर अलग फेस बनाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है।